Hello student, today we discuss about the concept of human development in the second PPT of Indian economy. Meaning of the human development. Before discussing the topic human development, we discuss the meaning of the human development. Human development is a paradigm that is about much more than to rise और fall of national income. यानी कि अगर बात करी जाए ह्यूमन डेवलपमेंट की तो ह्यूमन डेवलपमेंट नेशनल इनकम के फॉल और उसके इंक्रीजिंग से बहुत अलग चीज़ है। यहाँ बात जो की जाती है ओवरऑल ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को, उसकी वाइडनिंग ऑफ चॉइस को और उसके फ्रीडम को और उसके ह्यूमन राइट्स को वो बढ़ाने की बात की जाती है। यानी ह्यूमन राइट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत अलग चीज़ है। राष्ट्र का विकास पर कैपिटल इनकम में इंक्रीज़ करना, टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ करना और फॉरेन रिजर्व को बढ़ाना, एफडीआई और एफआईआई को बढ़ाने से आप निर्धारित कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज़ डिपेंड ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यानी अगर वहाँ के लोग जो हैं उनकी कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ाया गया, उनकी चॉइस को नहीं बढ़ाया गया, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ाया गया, तो ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री का ह्यूमन के आधार पे पीछे रह जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि एक एस्टेब्लाइज हुआ एट प्रेजेंट टाइम, उसमें 170 से ज़्यादा नेशन है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की समीक्षा करता है सभी देशों में जो उसके मेंबर कंट्री हैं। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी सन 90s में। उस रिपोर्ट के अनुसार हम बात कर सकते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें पीपल एंजॉय करते हैं अपनी हेल्दी लाइफ को और क्रिएटिव लाइफ को, उसके अलावा उनका जीवन जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का पूरी तरीके से संरक्षण होता है और वो अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप बात करी जाए तो वेल्थ क्रिएशन केवल और केवल हैप्पीनेस का आधार नहीं हो सकता। धन केवल और केवल किसी की हैप्पीनेस का आधार नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री ना होने के बाद भी वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से है, तो वो एक अच्छी लाइफ जीते हैं। वहाँ हैप्पीनेस ज़्यादा, हाँ हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा वो पीछे हैं, बट हैप्पीनेस उनके यहाँ है। और आप जितनी भी डेवलप्ड नेशन देखते हो तो देखते हो वहाँ डेवलप्ड नेशन जो भी है जहाँ हेल्थ है, क्रिएटिविटी है, लोगों के सोचने समझने की आज़ादी कुछ ज़्यादा है, तो जिस वजह से वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट होने की वजह से वो डेवलप्ड कंट्री कहलाती हैं। क्योंकि जो डेवलपमेंट ह्यूमन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस भी चलता है। अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट दोनों से मिलके है, ह्यूमन से भी और इकोनॉमिक से भी। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना भी कंट्री के लिए बहुत ही नेसेसरी प्रक्रिया है। अ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, यानी कि लोगों की जो चॉइस है उसको हमेशा बढ़ाना, उनको उसको विस्तृत करना और उसको लोगों की समझ को बढ़ाना, उसके अलावा उनकी कैपेबिलिटीज़ जो क्षमताएं उन क्षमताओं को विकास करना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कोर जो है वो प्रक्रिया है। और इसके ह्यूमन डेवलपमेंट जो वर्ड है इससे भी हम यही मीनिंग जो है वो समझते हैं कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे उसको मजबूत बनाया जाए। ह्यूमन आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में किसी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है। क्योंकि वहाँ कैपिटल होना एक अलग बात है, लेकिन वहाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों का जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक उस कंट्री की रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इस रियल डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले अप्रोच जो है वो दी थी वो महबूब उल हक साहब ने दी थी, जो कि पाकिस्तान के एक सीनियर इकनॉमिस्ट थे। उनके साथ बाद में इंडिया के इकनॉमिस्ट जो है अमृत सेन वो भी ज्वाइन किए और बाद में जो नोबेल पुरस्कार इनको मिला, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में इस ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडी के लिए। इसमें लीडिंग डेवलपमेंट अप्रोच 1980 में प्रिज्म की गई, जिसमें नेशनल इनकम ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन चॉइस दोनों को कंबाइंड टर्म्स में जो है वो दिखाकर एक ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच को का साझा प्रोग्राम जो है
वो चालू किया गया कि किस तरीके से जो नेशनल ग्रोथ है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की ग्रोथ में अपना रोल प्ले करती है। Objectives of human development. In this slide we discuss about some objective of human development. Distributional objective, अगर हम बात करें तो देखिए वितरण जो है, असामान्य वितरण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो मैक्सिमम कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर वेल्थ का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, गरीब गरीब ज़्यादा है, अमीर अमीर ज़्यादा है। इवन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी ये आपको देखने को मिलता है, नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज़ में भी ये देखने को मिलता है, जो कि सबसे डेवलप्ड कंट्री होने का जो है वो मतलब डेवलप्ड कंट्रियों में भी आपको ये देखने को मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट हमें इस तरीके से पढ़ना है और उसका विकास इस तरीके से हो कि स्किल लोगों में ऐसे बढ़े कि उनकी जो असामान्य वितरण है पर कैपिटल इनकम में वो प्रॉपर हो जाए। रिडक्शन इन एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वलिटी, यानी असमानता और पॉवर्टी गरीबी दोनों की जो है उनमें रिडक्शन करना, उनको एलिमिनेट करना, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट का ये भी एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि गरीबी और असमानता किसी सोसाइटी के लिए एक धब्बा होती है। तो अगर आप इसको दूर कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा किसी देश के लिए होगा। गुड्स ओरिएंटेड टू पीपल सेंटर्ड, यानी व्यक्ति को वस्तु नहीं समझना है, व्यक्ति व्यक्ति है और वस्तु वस्तु। तो पीपल सेंटर्ड थीम में जाना है, लोगों को यानी ह्यूमन को रिसोर्स समझना, लेकिन एक स्किलफुल रिसोर्स समझना, यानी कि उनको गुड्स ओरिएंटेड से पीपल सेंटर्ड अप्रोच की ओर जाना। ह्यूमन वेलफेयर एक्टिविटी, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की थ्योरी को अपनाना, जिससे कि आपकी द्वारा वेल्थ क्रिएशन का सबसे ज़्यादा फायदा सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी से आप है, आपसे सोसाइटी नहीं है। ठीक है, आपसे पहले भी सोसाइटी थी और आपके बाद भी सोसाइटी रहने वाली है। तो ह्यूमन वेलफेयर एक्टिविटीज़ में अपने पैसे को लगाना और वेल्थ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस तरीके से करना कि लोगों को मैक्सिमम उसका एडवांटेज मिले। पीपल ओरिएंटेड, मानव उन्मुख विकास रखना, यानी व्यक्ति राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तो अगर उसका विकास नहीं हुआ तो राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। जिस देश में लोगों का विकास नहीं है वो देश का विकास नहीं हो सकता। तो पीपल ओरिएंटेड थीम रखना। प्रोवाइडिंग फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स को, हेल्थ को और एजुकेशन को, जो बेसिक एलिमेंट हैं, जो हमारे यहाँ तो खैर इसको आप देखोगे इन सब चीज़ों, हेल्थ तो अब हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स और फिजिकल एजुकेशन के लिए तो स्पेशल जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रबंध किया गया है। तो ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट का थीम ऑब्जेक्टिव होता है कि फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन राइट को बढ़ाना। क्यों? द पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री, मनुष्य जो है वो रियल वेल्थ है किसी कंट्री का, अगर उसका विकास नहीं हुआ तो कंट्री का विकास नहीं हो सकता। एंड अ हैप्पी एम्प्लॉय इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। इफ़ यू वांट द प्रोडक्शन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन एम्प्लॉय को आपको हैप्पी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Student, we discuss about the dimension of human development in this slide. डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को दो हम फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्टली इनहेंसिंग ह्यूमन एबिलिटी और दूसरी क्रिएटिंग कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। जब आप डायरेक्टली इनहेंसिंग ह्यूमन एबिलिटीज़ की बात करते हो तो इसमें एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में रहना, नॉलेज को गेन करना और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाना लगातार। और जब यहाँ पर क्रिएटिंग कंडीशंस की बात की जाती है तो पॉलिटिकल और कम्युनिटी लाइफ, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपका रोल होना। ठीक है, जैसे आपने कई जगह सुना होगा, लोग ये कहते हैं कि हमें समाज से क्या मतलब, हमें राजनीति से क्या मतलब। तो ये दोनों जो है वो बहुत ही मतलब एक इसेंशियल थिंग है। आपकी अपनी एक पॉलिटिकल राय और कम्युनिटी का सामाजिक राय होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पता नहीं और तटस्थ रहना जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता। हाँ और ना, एक आपका मत होना बहुत ज़रूरी होता है, अपना एक मत होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन सिक्योरिटीज़ एंड राइट्स और जेंडर इक्वलिटी की बात करना। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि जो भी आप इन्वायरमेंट की ओर थोड़ा अपना ध्यान देना, लोगों को ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में समझाना, लोगों की रक्षा करना, ये भी एक इसके डायमेंशन में आता है। और जेंडर इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ एक ये जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के दो जो नए वर्ड जुड़े हैं, उसमें आप ये कह सकते हो कि देखिए एक उन्नत समाज का आधार ये है जहाँ महिला और पुरुष दोनों को
मात्रा में अवसर उपलब्ध हों। ठीक है, उपलब्धता किसी के जेंडर के आधार पे ना हो, यानी व्यक्ति अगर कार्य करने का इच्छुक है तो डेवलपमेंट का आधारभूत स्तंभ ये है कि वो चाहे महिला और पुरुष के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किए जाए। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, महमूद उल हक साहब ने, तो इसमें इन्होंने 4 एसेंशियल पिलर्स जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के माने थे। एक है इक्वलिटी, समानता, सस्टेनेबिलिटी यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज की फ्यूचर्स की डिमांड को समझना और उसकी सस्टेनेबिलिटी को ढूंढना, प्रोडक्टिविटी यानी कि मांग के आधार पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और एम्पावरमेंट यानी कि लोगों को दक्ष बनाना यानी एम्पावर बनाना जिससे कि वो सोसाइटी में जी सकें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। In this slide we discussing about a statistical tools for measuring the human development index। इस इंडेक्स को जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम स्टेटिस्टिकल वे में किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मापते हैं। ये जो है वो किसी कंट्री के ओवरऑल अचीवमेंट में वहाँ के सोशल और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट की डायमेंशन में और उसमें क्या रोल रहा और रोल रहा उसके लोगों के बीच में। ठीक है, लोगों का क्या रोल रहा उसको नापने का जो है वो काम करता है। इसको समझने के लिए ज़रा मैं एक अगली स्लाइड में आपको ले जाऊंगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापने के लिए जो 4 फैक्टर्स हैं जिनको इस कंपोजिट इंडेक्स में यूज़ किया जाता है वो लाइफ स्पैन या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम इंडिकेटर, और उसी के साथ जो है वो एक साथ में और यूज़ होता है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन चारों को जो है वो मिक्स करके जब चेक किया जाता है तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है वो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की फॉर्म में देते हो। एक कंट्री जो है जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, एजुकेशन लेवल हाई होगा और ग्रॉस नेशनल इनकम ज़्यादा होगी पर कैपिटल, वो कंट्री हायर एचडीआई या हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो शो करती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इन 4 बेसिक इंडिकेटर्स के आधार पर जो है वो नापा जाता है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्केलिंग को समझाने के लिए मैंने जो है एक मैप लिया है, जिस मैप में आपको जो डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है ये सब जो है वो डेवलप्ड नेशन है और यहाँ एचडीआई इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये जो लाइट थोड़ा ग्रीन है ये के बाद फिर उसके बाद जो थोड़ा और ज़्यादा लाइट ग्रीन है जिसमें चाइना और नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट दिख रहा है। उसके बाद येलो इंडिया का जो कंट्री, इंडिया और अदर कंट्रीज़ के जो कलर इसमें दिख रहे हैं। उसके बाद ये रेड और ऑरेंज और डार्क रेड जो है ये कंट्रीज़ का पार्ट आता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर कंट्रीज़ को बांटा गया है। ये वाइट जैसे आपको दिख रहा है, वाइट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ सर्वे ही नहीं हुआ है क्योंकि ये कंट्री यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के रूल्स को भी फॉलो नहीं करते। तो ये कंट्रीज़ जो है अभी उस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट में ही नहीं। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोप है वो लोगों का अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जो है वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं, ह्यूमन राइट्स के बारे में जानें, अपने पोटेंशियल को समझें और किस तरीके से इन्वायरमेंट को स्कैन करके अपना शॉर्ट एनालिसिस खुद करके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को समझ कर अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करें जिससे कि नेशनल इनकम के राइज और फॉल का उन पर सीधे डायरेक्टली इम्पेक्ट ना पड़े। अगर वो स्किल्ड होंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वो अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस कर सकते हैं और अपोजिट टाइम पर भी उसका पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। In this slide we discuss about the human rights and human development। Human rights and human development are two different things। Human rights की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो एक तरीके से इनकम्पेसेस सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स हैं
जो अलग अलग ट्रेटीज़ और अलग अलग डिक्लेरेशन में जो है वो हर कंट्रीज़ अपने अपने लोगों को देती है। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो आपके सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिकल राइट्स हैं, सोशल राइट हैं, कल्चरल राइट हैं। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट ये है, ह्यूमन डेवलपमेंट में जनरल हेल्थ से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, सैनिटेशन से संबंधित जो इसेंशियल चीज़ें हैं जितना मिलना ही चाहिए ह्यूमन के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो किसी सोसाइटी में वो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही हैं तो ये माना जा सकता है कि वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डेवलपमेंट दो अलग अलग सेक्टर्स हैं। हाँ, ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से, इनका रिलेशन है, एक के कम या ज़्यादा होने से दूसरे पर डायरेक्ट इफेक्ट। यूनाइटेड नेशन ने जो भी यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोग्राम के तहत 191 यूएन मेंबर स्टेट जो हैं उनके लिए सभी ने एग्री होकर 2015 तक ये 8 जो गोल हैं, ये डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए कंबाइंड प्लान और कंबाइंड जो है वो फॉर्मेट रखा। इस का जो बेसिक गोल था वो इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज़ का एक साथ ओवरऑल डेवलपमेंट इस तरीके से करना कि ये 8 जो बेसिक गोल्स हैं वो पूरी हो जाएं। इसमें जो है सबसे पहले पॉवर्टी को कम करना, हंगर इंडेक्स में कमी लाना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त करना, जेंडर इक्वलिटी को लाना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम करना, मेटरनल हेल्थ इम्प्रूव करना, और हेल्थ से संबंधित बातें और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट की बातें जो है वो की गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन्हें ज़रा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो ये जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है इसमें फर्स्ट जो है वो इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी हंगर और पॉवर्टी को कम करना। देखिए इंडिया में ही 40 करोड़ लोग ऐसे रहते हैं जिनको हंगर जो है वो प्रभावित करती है, यानी उन पर 3 टाइम का भोजन भी प्रॉपर तरीके से नहीं है। और जो कैलोरी वाइज जो यूएन ने डिसाइड कर रखा है मज़दूरों का और स्किल पर्सन का जो कैलोरी और LIG हाउसेस और एक 72 यार्ड्स कपड़े का कॉन्सेप्ट उतना भी उन्हें नहीं मिल पाता, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और हंगर। उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं जो इससे सीधे सीधे इम्पेक्टेड हैं, तो उन कंट्रीज़ में पॉवर्टी और हंगर में कमी लाना। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये था। गरीबी हटाओ जैसी योजनाएं इंडिया में भी बहुत चली और दुनिया में भी चलती रहती हैं, लेकिन आज भी ये प्रॉब्लम्स एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में अभी हम इसे देख सकते हैं। उसी के साथ ही साथ दूसरा जो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन जैसे इंडिया में तो अब रूल बन चुका है कि 14 साल तक के जितने भी लोग हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन आपको प्रोवाइड ही करानी पड़ेगी, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ प्राइमरी एजुकेशन का आज भी प्रॉपर तरीके से कोई भी रूल या एक्ट नहीं बना है। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में रखा गया कि कम से कम दुनिया भर के लोगों को प्राइमरी एजुकेशन का राइट दिया जाए। जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी वुमेन्स को एम्पावरमेंट कराना, यानी उनको समर्थ बनाना, दक्ष बनाना, और जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच के अधिकार जो है वो बराबर रहें। ज़्यादातर जो है तुर्की कंट्रीज़ वगैरह में आज भी जेंडर इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती, वहाँ पर आज भी वुमेन्स को बहुत सारे राइट्स नहीं हैं। तो दुनिया में वुमेन्स और मेंस को इक्वल राइट देने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो बनाए गए। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है यानी शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये भी एक इसके प्राइमरी गोल्स में था, जो कि हेल्थ फैसिलिटी को ऐड करके ही प्रॉबली हो पाएगा। मैटरनल हेल्थ यानी कि मात्र जो हेल्थ है, माँ जो नई माँ के लिए हेल्थ होती है, जो जिस तो ये मैटरनल हेल्थ के लिए सही बनाना, इसका भी एक बड़ा जो है काम। इसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे जो कम उम्र में बच्चों की शादियाँ वगैरह थी वो आप बहुत सारी अनडेवलप्ड नेशन में वो रोका है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। कोविड, HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर टाइप्स की जो डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलती है और ये ग्लोबली इम्पैक्ट करती हैं, उन सबको में कमी लाना भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एक डिसाइड किया गया था UNDP द्वारा। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर में सस्टेनेबल रिसोर्सेज की खोज करना और उनको डेवलप करना, ये भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल और कोयला वगैरह जो आज आप मिल रहा है वो कल को ख़त्म हो सकता है। तो नए नए इन्वायरमेंटल
सस्टेन रिसोर्सेज को डेवलप करना और उसकी सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव कराना, नए रिसोर्सेज को डेवलप करना भी ये इस लिस्ट में रखा गया। उसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप और डेवलपमेंट, यानी कंट्रीज़ के बीच में एक दूसरे की डेवलपमेंट और पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए और कंट्री आपस में एक दूसरे की सहायता द्वारा पूर्ण मतलब दुनिया को एक अच्छे दुनिया के रूप में प्रस्तुत करना भी इसका एक महत्वपूर्ण गोल रहा गया। थैंक यू।